हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। पता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कि कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए अफर्मेशन की। पहले तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बहुत सारा कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आपके प्रॉब्लम्स की। तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताइए, ठीक है। कैसा हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मेरे हस्बैंड से रास्ते से आ रहे थे घर पर, तो गाय ऐसे बीच में आ गई और उनके जो ये हाथ है, कंधा, ये मतलब जगह का ये हो गया, डिसलोकेट हो गया है कंधा। तो फिर कैसे कि ये मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पा रही हूँ। मैं 9 मंथ की बेबी है, वो रात भर सोती नहीं है और वो नहीं ले पाते तो मुझे ही लेना पड़ता है, तो मैं थक जाती हूँ उसको लेकर। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ शाइनी सन में। तो कुछ दिनों बाद उनका हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से वो सीरीज स्टार्ट करूँगी, ओके। तो थोड़ा सा मेरा ब्रेक हो गया है, लेकिन पता है मैं क्या करूँ कि मुझे भी एक आदत लग गई है। मैं पहले नहीं करती थी ऐसे, लेकिन जब से मैंने आप लोगों से कहा है कि सन में पानी चार्ज करिए, तो मैं रोज़ एक जग भर के रखती ही हूँ सन के पानी में 2 घंटा, और वो पानी अपने मटके में डाल देती हूँ ताकि घर के जितने भी लोग हैं वो पानी पी रहे हैं उनको उसका अफेक्ट हो। सनी कि सिर्फ मैं अकेले ही उसका बेनिफिट लूँ। जब कोई नहीं सुनता है तो उनको इसी तरह से भी दवाई पिलानी पड़ती है कि नहीं। तो जब उनके हाथ को ऐसे लगी थी ना, तो मैंने सबसे पहले फ़ोन मेरे आर्ट ऑफ लिविंग फ्रेंड्स लोगों को किया था, नम्रता दीदी, दीप्ति दीदी, और उनको वो कहा था कि ब्लेसिंग्स दो। तो जो अपना माहौल होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे बहुत मतलब मेरे लिए ऐसा थोड़ा सा दर्द का था वो माहौल, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से वो बिफोर आफ्टर होता है ना, जो एकदम सैडनेस वाला थोड़ा सा ऐसे मतलब बहुत हिम्मत मिल गई थी हम लोग को। तो हम लोग इसी में थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो मतलब है, दर्द है उनको, लेकिन वो माहौल नहीं है निगेटिव वाला, सब पॉजिटिव हो गए हैं। तो उन्होंने भी बहुत मुझे हिम्मत दी, और पॉजिटिव रहने का बहुत फ़ायदा होता है। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए। दर्द से उभरने के लिए हमको ताकत मिलती है ये सब करने से, पॉजिटिव माइंडसेट रखने से। हमारा माहौल ख़राब नहीं होता घर का, और बहुत ऊपर वाला हमें शक्ति देता है ऐसे सिचुएशन से उभरने के लिए, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि जादू पढ़िए, जादू बाकी है ना अपना, जादुई पत्थर, जादुई धन, जादुई स्वास्थ्य। तो कैसा है कि मेरा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, मैं भी ये किताब पढ़ नहीं पा रही हूँ उस वजह से। लेकिन फिर भी इसमें से मैं जो मेरे इसमें आता है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैजिक चेक के बारे में। आपने सुना है क्या मैजिक चेक कभी? मैं भी अभी इतने में ही ये सब जान रही हूँ, ये जादू के इससे है कि नहीं। तो हम बात करेंगे मैजिक चेक की। तो कैसा है कि जब तक कोई इच्छा हमारे मन में ना हो तो वो हमारे लाइफ में सामने आती ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमको उस चीज की क्या है, इच्छा करनी ही पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, हम कोई ड्राइंग निकालते हैं तो हम सुंदर से पहाड़ निकालेंगे, सुंदर सी नदियां निकालेंगे, घर निकालेंगे। तो हम हमारे ड्राइंग को, या जो लेडीज है वो रंगोली को कितना स्मार्टली बनाती है ना, कि ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जो अपनी लाइफ है ना उसको भी डिजाइन देना पड़ता है। ये बात हमको कभी बचपन में मतलब पता ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। नहीं तो बहुत मतलब अच्छा हो जाता था कि अपनी जो लाइफ है ना हम उसको डिजाइन कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से जीना है, हमारे फ्यूचर लाइफ कैसी होनी चाहिए, हम उसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये किताब के तरफ मुझे पता चला है, और इससे काफी हद तक मेरी लाइफ मतलब पॉजिटिवली बहुत चेंज हुआ है, सच में हुआ है। जैसे कि अपने नेचर में ही चेंज हो जाता है। हम पहले सैड रहते हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं, बैठे हैं ऐसे, इस पे चिड़चिड़ कर रहे, उस पे चिड़चिड़ कर रहे। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप हर चीज में खुशी, हर चीज में अच्छा ही देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अभी मुझे एक और पता चला है मैजिक चेक के बारे में, ठीक है। तो इसमें इस पे टॉपिक पे बात करेंगे आज हम। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी संयोग नहीं, मतलब ना योग था ऐसा हो गया वैसा नहीं होता। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। कि अगर आपके मन में अगर इच्छा है तो वो चीज जरूर होगी ही होगी।
जब आप कृतज्ञता की जादू शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता का धन की कमी से अधिक महसूस हो रही है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। मतलब अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन आप उसको बोल रहे हो नहीं थैंक यू, ये मेरे लिए इनफ है, इनफ है, इनफ है, तो आपके पास और आने लगता है। अगर आप बोलोगे अरे यार नहीं ये तो कमी है, तो हमेशा आपके पास वो कम कम ही रहेगा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है। आप अगर निगेटिव सोचते हैं धन के बारे में तो वो आपसे दूर ही जाएगा और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। आपको सोचना मतलब पॉजिटिव ही है। अगर आपने कम सोचा तो आपके पास कम ही आएगा या आएगा ही नहीं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जो सेम लेवल के व्यक्ति होते हैं ना वो ही मतलब उनका ही ग्रुप बन सकता है। अगर पॉजिटिव है तो आपके पास आसपास सब लोग पॉजिटिव आएंगे, अगर आप निगेटिव है तो आपके आसपास लोग निगेटिव ही आएंगे। ठीक है ना। जो फर्स्ट क्लास के बच्चे उनके पास फर्स्ट क्लास के ही बच्चे रहेंगे, जो सेकंड क्लास के बच्चे उनके पास सेकंड क्लास के रहेंगे। तो आपका लेवल बढ़ाइए और आपके आसपास का जो वातावरण है उसे ठीक करिए। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। जब आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे है नहीं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसी इसमें रहेंगे कि नहीं है। यदि आप धन को लेकर चिंतित है तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दे। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज कर दे। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उस समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप सिर्फ न धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव विचार आपके मन में आएगा ही नहीं। आपके पास अगर जितने पैसे हैं आप सोच रहे हो कि कम है कम है कम है, नहीं, उसके लिए पॉज लीजिए और सोचिए कि ये इतने में मेरा काम हो जाएगा, इतने में मैं बहुत मुश्किल है ये बात सोचना लेकिन ये ऐसा करने से होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको मैजिक चेक के बारे में बता देती हूँ। ये किताब बहुत मतलब ऐसा बड़ा है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। मैं आपको मैजिक चेक के बारे में बता देती हूँ। एक चेक लीजिए, उसमें आपको साल भर में जितनी अमाउंट चाहिए वो उतनी अमाउंट उसमें लिख लीजिए। उसमें नीचे आपका साइन करिए, उसके पीछे लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने इतना पैसा दिया है इस साल या इस महीने। और उस मैजिक चेक को आप आपकी आंखों के सामने जहां आपकी नजर बार बार पड़े वहां लगाइए और देखिए आपके पास उतनी अमाउंट साल भर में कहीं से भी आ जाएगी। ये है मैजिक चेक का फॉर्मूला। ठीक है। ये किताब का चैप्टर बहुत बड़ा है और मेरा बेबी रो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बाय।